बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सवाल की रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि फाइंड dy ओवर dx इफ दिस y इज इक्वल टू ln x की होल की पावर ln x। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में सवाल को एक बार फिर खूबसूरत करके जितना मुझसे लिखा जाता है मैं वो लिख देती हूँ। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉग लेने का मकसद है ये शुरू में आ जाए। इधर मैंने लॉग लिया तो ये आ गया। ठीक है, जब इधर लॉग होता है ln x और ऊपर ln x, तो उसको लिखने का क्या तरीका होता है? उसको लिखने का ये तरीका होता है कि जो पावर होती है ना वो शुरू में आ जाती है और इस चीज़ को ln x को हम बाद में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, टेकिंग डेरिवेटिव। यहाँ पे जब लिखेंगे डेरिवेटिव यानी कि d ओवर dx लेंगे ln y का और इधर d ओवर dx लेंगे ये वाली चीज़ ln x ln x हो गया। अब अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है हम जानते हैं जो डेरिवेटिव होता है ln के साथ कुछ भी लिखा हुआ आ जाता है। तो एक दफ़ा तो उस ln के साथ जो कुछ भी लिखा है उसको 1 के नीचे ले आना है और अगले स्टेप में जो ln के साथ लिखा हुआ है उसका दोबारा डेरिवेटिव। यहाँ पे देखें ln के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक दफ़ा 1 के नीचे ले आना है। मेरे पास लिखा हुआ है y और फिर उस y का दोबारा डेरिवेटिव। अगर इस तरफ आप आए तो ये लिखा हुआ है d ओवर dx, इस पहली वाली को आप कह दें fx और दूसरी वाली को कह दें gx। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, प्रोडक्ट फार्मूला है, उसमें हम क्या करते हैं f वाले का डेरिवेटिव लेकर g वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर g वाले को का डेरिवेटिव लेकर f वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं। ये अलग से चीज़ है और ये अलग से चीज़ है, फार्मूलाज है। ठीक है, f वाले का डेरिवेटिव ये पहले वाले को fx कह दें। ठीक है, ये पहले वाले को fx कह दें और दूसरे वाले को gx कह दें। कह रहे हैं कि f वाले का डेरिवेटिव लेना है तो g वाला एज इट इज़ लिखना है। g वाले को एज इट इज़ लिख दिया और g वाले को मैंने एज इट इज़ लिख दिया और डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ f वाले का। फिर प्लस डाल के f वाले को एज इट इज़ लिखना है, ln x को एज इट इज़ लिखना है और डेरिवेटिव लेना है g वाले का ln x। हो गया, बहुत आसान हो गया। हाँ जी, ये बनेगा 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू ln इंटू ln x। डेरिवेटिव जब इसका लेंगे, मैंने कहा था इस फार्मूले को देखें, ln के साथ जो कुछ भी है उसको एक दफ़ा नीचे ले आते होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा 1 के नीचे ले आते हैं और फिर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं ln के साथ जो कुछ भी है। यही हरकत इधर भी करेंगे, ln के साथ जो कुछ भी है उसको एक दफ़ा हमने ln के साथ जो कुछ भी है उसको एक दफ़ा 1 के नीचे लिखना है और फिर हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है ln के साथ जो कुछ भी है। ऐसे ये बनेगा 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू ln इंटू ln x ओवर ये वाला x नीचे आएगा और dx से कट के हमें दे देगा 1। आसान अल्फाज में x का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, x के अकॉर्डिंग किया जाए तो x का डेरिवेटिव जो है वो 1 है। यहाँ पे मज़ीद खूबसूरत कर दें, ln x को ln x के साथ काट दें और इसका डेरिवेटिव लें, दोबारा d ओवर dx का डेरिवेटिव लें ln x का। तो एक दफ़ा जो ln के साथ जो कुछ भी है वो 1 के नीचे आ जाता है और फिर जो कुछ भी है हमने उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। ये बनेगा 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू ln इंटू ln x ओवर x प्लस 1 ओवर x। dx से कट के हमें क्या दे देता है 1, उसको बेशक आप ना लिखें।
यहाँ पे देखें ये है 1/y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लें, इसका एलसीएम आएगा x, ऊपर आएगा ln इंटू ln x प्लस 1। अब y को यहाँ से चाकर यहाँ ले आए, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, यहाँ पे आके वो ज़रब खाएगा या मल्टीप्लाई होगा, जो आपको अच्छा लगता है वैसा करें, कहें, ठीक है, करें नहीं कहें। तो ये y यहाँ पे वहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा dy ओवर डी एक्स, y डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे लिखा हुआ है ऊपर लिख दिया, और इधर मैंने लिख दिया जो कुछ भी मेरे पास है ln x प्लस 1 ओवर x। y की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि जो सवाल था हमारे पास उसकी लिख देते हैं। हमारे पास सवाल था ln x की पावर, ln x की पावर ln x, y की जगह पे मैंने y की वैल्यू जो हमें सवाल में दी हुई थी वो लिखी है, यानी कि सवाल जो दिया हुआ था वो y वही था, वो लिख दिया। x यहाँ पे इसको निकाल दें बाहर और सिर्फ अंदर रह जाएगा ln x प्लस 1। ओहो वाह, कितना खूबसूरत है, और यही हमारा क्या है इसका आंसर।